हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको लेवल फोर्थ में यूनिट फोर्थ सेशन थर्ड टॉपिक है आईब्रो शेपिंग, मतलब कि भौं को आकार देना। आईब्रो कैसे बनाते हैं इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि आईब्रो क्या होता है, कैसे बनाते हैं। मैं रिंकू छिपा ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेड से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भीम से मैं आज आपको यूनिट फोर्थ में पढ़ाऊँगी आईब्रो शेप्स। ये बता रहे कि आपको आईब्रोज अपन सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे भौं को आकार देना कि थ्रेडिंग, जिसे बेंडिंग भी कहा जाता है ना। थ्रेड करना, धागे के द्वारा हेयर्स को निकालना। थ्रेडिंग, जिसे बेंडिंग भी कहा जाता है, अवांछित बाल हटाने की ऐसी तकनीक जिसमें तकनीशियन अपनी उंगलियों पर लूप बनाकर तथा एंड कर फंदा बनाता है। थ्रेडिंग का अधिकतर कार्य चेहरे पर किया जाता है। नॉर्मल सी बात है, अधिकतर अपन फेस पे थ्रेडिंग करते हैं, है ना। और बाकी पार्ट्स पे अगर हेयर रिमूवल करना है तो अपन क्या यूज़ करते हैं, वैक्सिंग यूज़ करते हैं, है ना। तो थ्रेडिंग का उपयोग अधिकतर भौं को आकार देने के लिए किया जाता है और उसे उन विधियों में से एक माना जाता है जिसमें त्वचा को बहुत कम हानि पहुंचती है। ये उन लोगों को के बाल निस्तारण की विधि माना जाता है जिन्होंने त्वचा का उपचार कराया है अथवा जो वैक्सिंग नहीं करा सकते हैं। थ्रेडिंग ऐसी तकनीक है जिसे स्वयं सीखना कठिन है और इसके लिए प्रयोगात्मक परीक्षण का सुझाव दिया जा सकता है कि खुद के आईब्रो बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है, दूसरों के अपन इजी वे में बना सकते हैं। अब इसके लिए निषेध क्या होने चाहिए कि कब अपन को आईब्रो नहीं बनानी चाहिए। कंजक्टिवाइटिस, मतलब कि आँख आई हुई है, आई फ्लूज हो रखा है, तब नहीं बनानी चाहिए। पलकों पे घाव स्टाई है तो अपन को नहीं बनानी चाहिए आईब्रोज। पलकों में अगर किसी भी प्रकार की सूजन है तो भी अपन को आईब्रोज नहीं बनानी चाहिए, है ना। अब थ्रेडिंग के लिए औजार कौन कौन से होने चाहिए कि थ्रेडिंग के लिए अपन को कौन कौन से औजार होने ज़रूरी है। तो थ्रेडिंग के लिए अपन को धागा चाहिए 40 नंबर, टैल्कम पाउडर जिससे दर्द कम होता है, धागा कम फिसलता है। फिर कॉटन का यूज़ करना, कॉटन चाहिए एस्ट्रिजेंट लगाने के लिए, और कैंची, ये अपन को उसके लिए सामग्री चाहिए। अब भौं की थ्रेडिंग के लिए क्या आवश्यक औजार चाहिए, है ना। आईब्रो थ्रेडिंग के लिए मजबूत और गुणवत्ता का पतला धागा होना चाहिए जो 24 इंच लंबा होना चाहिए। मोटा धागा रोए को प्रभावशाली ढंग से निकालने में उत्तम नहीं रहता, इसलिए अपन को मजबूत और उत्तम गुणवत्ता वाला पतला धागा होना चाहिए। आईब्रो ब्रश भौं के लिए ब्रश करने के लिए कि किसी दिशा में भौं पर ब्रश मारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और कैंची, अगर भौं के बाल है तो बड़े हैं तो उनको काटने के लिए, छाटने के लिए। फिर आईब्रो थ्रेडिंग के लिए ग्राहक को तैयार करना कि आईब्रो थ्रेडिंग करनी तो ग्राहक को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए। बालों को माथे पर आने से रोकने के लिए ग्राहक के बालों को लपेटकर सुरक्षित किया, हेयर बैंड लगा देंगे। फिर इसके पश्चात अपने हाथ धो लीजिए, अपने हैंड वॉश करने। यदि ग्राहक ने मेकअप किया है तो उसे वॉश कर लीजिए। थ्रेडिंग करने से पूर्व कोई क्रीम मत लगाइए, उससे क्या होता है, थ्रेड फिसलता है। तो अपन को टैल्कम पाउडर लगाना चाहिए जिससे कि पसीना वगैरह और धागा फिसले नहीं। फिर नए एवं स्वच्छ धागे का प्रयोग करना चाहिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है भौं की चौड़ाई का निर्धारण कैसे करते हैं। जैसे कि इस चित्र में बता रखा है कि भौं की आकृति का निर्धारण कैसे करते हैं। एक अपन नारंगी स्टिक लेंगे, उसको नोज का ये नीचे वाला ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके ये 1 नंबर लगा रखा है, यहाँ पे नारंगी स्टिक रखेंगे, है ना। तो आँखों की जो एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ तक रखेंगे। जो उस आँखों की उस पॉइंट से लेके वहाँ तक का जो अपन की नारंगी स्टिक रहेगी, वहाँ तक जो 1 नंबर तक जैसे अपन को दिखाई दे रही है, तो 1 नंबर ये नोज की यहाँ से लेकर, नोज के स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक जो दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये लास्ट नाक का जो आँख का जो लास्ट पॉइंट है, इस आँख का जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ तक अपन की आईब्रो एंड होता है। ये इस पॉइंट से लेके यहाँ तक अपन नारंगी स्टिक को लगाएंगे। जो यहाँ तक जितने भी आईब्रोज, अगर इस नारंगी स्टिक 1 नंबर और 3 नंबर इन दोनों के अलावा अगर एक्स्ट्रा हेयर है तो वो एक्स्ट्रा हेयर अपन को निकालने हैं। और ये अंदर की आइज अपन में आईब्रो में रहेगी। तो भौं की चौड़ाई के निर्धारण के लिए एक नारंगी तिल्ली का प्रयोग किया जाता है। नारंगी तिल्ली को नाक के सबसे चौड़े भाग तथा आँख के आंतरिक कोने पर लगाए। आँख के आंतरिक कोना जिसमें अपन का आईब्रोज नहीं, आँख के कोने पर लगाए। तिल्ली को नाक से आँख के बाहरी कोने की ओर विकर्ण रेखा बनाते हुए घुमाइए। ठीक है, ये घुमाया अपन ने तो 20 जैसे 2 पॉइंट दे रखे, देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर दे रखा है ना। तो इन चारों नंबर पर अपन को ध्यान रखना है और ये अपन भौं का निर्धारण किया। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ेंगे
कि ना भौहों की विभिन्न आकृतियाँ कौन कौन सी होती है। तो भौहों की विभिन्न आकृति के लिए होती है, सबसे पहले है कि सबसे पहले आईब्रो की आकृति भौहों की आकृतियाँ विभिन्न आकृतियाँ जैसे दे रखी है कि अलग अलग चेहरे के मनुष्य के अलग अलग चेहरे होते हैं, उनकी तो भिन्न भिन्न होती है, परंतु इसके साथ ही उनकी मुखाकृतियाँ भी भिन्न भिन्न होती है। भौहों को उचित आकृति देने से पूर्व उसकी आकृति का निर्धारण करने की इसका फेस कैसा है और फेस के अकॉर्डिंग ग्राहक को उसकी उपयुक्त आकृति दी जाती है। जैसे हाई फोरहेड उन्नत माथा है तो उसमें माथे की चौड़ाई गालों की हड्डियों के नीचे की चौड़ाई के लगभग समान होती है। तो इसमें बताया यहाँ पर मेहराब थोड़ा ऊपर उठाया जाता है, जैसे इसमें बता रखा है पॉइंटेड जैसी आईब्रो दिख रही है। फिर लो है, फोरहेड है, निम्न माथा है तो इसके लिए देखो स्ट्रेट जैसे दिखाई दे रही है, लो फोरहेड है ना। इसमें व्यक्ति की लंबाई के आधार पर आर्च पर इस प्रकार आकार दिया जाता है कि निचले स्तर पर थोड़ा मुड़ा हुआ, एकदम स्ट्रेट है लेकिन लास्ट एंडिंग पॉइंट है वो हल्का सा मुड़ा हुआ है। फिर थर्ड है वाइड सेट आई, ये थर्ड देर का वाइड सेट आई, चौड़ाई में व्यवस्थित आँख कि वाइड सेट आँख वाले लोग अद्वितीय भौहों वाले सामान्य दिखावट के होते हैं। उचित आकृति देकर साइड को वाइड साइड आँख को निकट प्रतीत होने वाला बनाया जा सकता है। आकृति देते समय थोड़े झुकाव वाली आकृति दी जाती है। देखो इसमें सेकंड और लो फोरहेड वाइड साइड में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इसमें ज़्यादा घुमाव दे रखा है, इसमें एंड में थोड़ा सा घुमाव दे रखा है, इसमें अंदर घूमी हुई दिखाई दे रही। फिर एक क्लोज सेट आँख छोटी दिखाई देने वाली आँख है, इसमें भी पॉइंट दिया जाता है और सर्वप्रथम नेत्र गोलक से बाहरी भाग से ये नाक के समांतर एक कल्पित सीधी रेखा खींचते हैं। आंखों को थोड़ा चौड़ा दिखाने के लिए आंतरिक कोने से अधिक बाल तोड़ें, अंदर की तरफ से बाल अधिक लेते हैं और बाहरी कोने से बाल को कम लेंगे, जिससे कि वो पॉइंटेड जैसी आईब्रो दिखेगी। ठीक है, ये अपन ने 4 आईब्रोज पढ़ी थी। अब 5वीं गोल चेहरा है, उसके लिए ना गोल चेहरा चौड़ा तथा गोलाकार किनारों युक्त लंबा होगा। नाक केंद्र निर्देशक और गालों और नाक को और कानों पर सबसे अधिक चौड़ाई कर रहती है। तो अपन को आकृति प्रदान करने के लिए ना ऊंची चोटी भौं के अंतिम सिरे की ओर और पूंछ यानी शेष भाग छोटी होती है। पहला स्टार्टिंग पॉइंट चौड़ा होगा, फिर नीचे वाला भाग एकदम पूंछ के जैसा होगा। फिर अंडाकार चेहरे में क्या होगा, भौं खिंची हुई और लंबे बालों वाली होती है, जैसे दिख रहा है एकदम स्ट्रेट की जैसे खींची हुई और एंडिंग पॉइंट बिल्कुल टेल की जैसे। फिर वर्गाकार चेहरा दे रखा है। वर्गाकार चेहरे साले ग्राहकों के लिए हमें सर्वप्रथम झबड़े की लाइन और हेयर लाइन पर विचार करना चाहिए, इसकी हेयर लाइन कैसी है ना। उसके लिए ना भौं को जबड़े के वर्ग के ठीक ऊपर इस प्रकार वक्र बनाना चाहिए कि ऊंची चोटी बन जाए। जैसे इसमें पॉइंट दे रखा है, ऊंची चोटी का मतलब पॉइंट बना रखा है, तो एकदम पतली सी पॉइंट दे रखा है। ये अपन ने पढ़ा भौं की आकृति, है ना। अब अपन पढ़ेंगे कि भौं का आकार कैसे दिया जाता है और कौन कौन सी उसमें सावधानियाँ रखनी चाहिए। आंखों को चेहरे का प्रमुख अंग माना जाता है। आकर्षक आंखों के लिए भौं की आकृति आंखों की सुंदरता को बढ़ा देती है। जैसे आईब्रो बनाते थे अपने फेस पे एकदम आईब्रो शेप्स आने से कितना सुंदर दिखता है, तो आकर्षक बन जाता है। ये कहा जाता है कि भौं की उचित आकृति आपके चेहरे को समग्र रूप से प्रसन्न से आकर्षण प्रदान करती है। सही है, उचित भौहें रखना प्रत्येक ग्राहक की इच्छा होती है। सभी अपनी ग्राहक रखते हैं कि अपनी भौहें आईब्रोज अच्छी हो। ग्राहक की आवश्यकता की पूर्ति क्रम में हमें चेहरे के प्रासंगिक लक्षणों सहित भौं की उचित आकृति प्रदान करने वाली सटीक तकनीकों के विषय में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। कि अपन चेहरे का निरीक्षण करेंगे कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, उसकी ग्रोथ कैसी है, उसके अकॉर्डिंग अपन उन्नत बनाने की कोशिश करेंगे। अब भौं की आकृति प्रदान करने से पहले अपन को किन किन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। ग्राहक की चेहरे की आकृति कैसी है, आंखों का अंतराली मान कैसा है कि बीच में कितना गैप है, वर्तमान भौं की दिशा क्या है। ग्राहक से उनकी भौं की वांछित आकृति के विषय में पूछना है कि उनको मोटी रखनी है, पतली रखनी है, पॉइंटेड रखनी है, कैसी रखनी है, और उसकी एज के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे बिल्कुल पतली होती है आईब्रो, तो बिल्कुल पतली आईब्रो एजेड लेडीज़ होती है उसकी अच्छी नहीं लगती है ना, ऐसे। फिर है थ्रेडिंग की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अपन को क्या करना चाहिए। जैसे सेल्फ अपन ने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि जैसे अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था कि ना आईब्रो कैसे बनाते हैं, उसके बारे में प्रोसेस दे रखा था। इसमें बता रखा है कि खुद की आईब्रो कैसे बनाते हैं, वो कठिन होता है, तो उसके बारे में खुद आईब्रो कैसे बताते हैं उसके बारे में बता रखा है। सर तुम 11 इंच लंबाई का धागा काट लीजिए और उससे घुमाकर एक लूप बना लिए। जैसे चित्र में बता रखा 11 इंच का धागा ले लिया और सेकंड चरण में बता रखा इसको लूप बना लिया, है ना। तो
अंगूठे और दोनों हाथों के संकेतों को लूप में डालिए, दोनों हाथों को डालिए और एक्स की आकृति में घुमाते हुए 8 ऐंठन लीजिए, 8 बार उसके बीच में घुमा लीजिए। अब हाथ की उंगलियों को खुला करते हुए दूसरी हाथ की उंगलियों को बंद कर लीजिए ताकि ऐंठन वाला भाग आगे पीछे सरकता रहे। फिर भोए क्षेत्र में थोड़ा पाउडर लगाएंगे और सरल और नुकसान एडिंग से बचाने के लिए थोड़ा सा पाउडर लगाएंगे, ठीक है, जिससे कि कोई भी कठिनाई हो उसको हटाया जा सके। फिर है फिफ्थ चरण में, थर्ड चरण में अपन ने पढ़ा कि पाउडर लगाएंगे और फोर्थ चरण में होगा कि थर्ड चरण में अपन ने पढ़ा था उंगलियों को स्थिर कर लेंगे, एक उंगली को तो स्थिर कर लेंगे एक हाथ को और एक हाथ को घुमाएंगे 4 बार, ठीक है। फोर्थ वाले में लगाया पाउडर। अब फिफ्थ स्टेप क्या हो गई, उंगली की ऐंठन के ऊपर नीचे फिसलाएंगे, मतलब कि धागे को ऊपर नीचे चला के देखेंगे कि क्या अपना धागा चल रहा है क्या, ठीक है, ये फिफ्थ। अब सिक्स स्टेप में क्या आता है, अपन आईब्रो के लिए स्टार्ट करेंगे। सुनिश्चित करें कि थ्रेडिंग करते समय आपकी उंगलियां ग्राहक के चेहरे को स्पर्श नहीं करें, अपने चेहरे को स्पर्श नहीं करें। ग्राहक के घुमावदार हिस्से को उस क्षेत्र पर फंसाएं जहां बाल निकाले जाने हैं, उस क्षेत्र में अपन को बालों को लगाना है जिन बालों को अपन को निकालना है। इसके पश्चात एक हाथ से मुक्त बंद प्रचालन करें, इससे बालों को पकड़ने तथा जड़ सहित उखाड़ने में सहायता मिलेगी। एक हाथ को चलाएंगे अपन, एक हाथ से धागा खींचेंगे, एक हाथ को अपन साइलेंट रखेंगे। जैसे चेहरे में अपन बोलते हैं चेहरे को अपन साइलेंट रखते हैं, हाथ को चलाते हैं। अब चरण 7 में तब तक दुहराते रहें जब तक अवांछित बाल निकल नहीं जाए, सारे बालों को निकाल लेना है और आकृति के अनुसार उचित रूप से यथावत बने। इसके पश्चात कटाई छटाई की अन्य आवश्यकता दिखने के लिए भौहों पर ब्रश करेंगे। उसके बाद अपन ने जैसे नीचे के बाल निकाल लिए, नीचे वाली आइज़ के ऊपर पलक के ऊपर से बाल निकाल लिए। फिर अपन क्या करेंगे कि आईब्रोज को ब्रश करके देखेंगे, जो अलग एक्स्ट्रा बाल है उसको कैंची की सहायता से काट देंगे। फिर 8वां स्टेप है थ्रेडिंग के पश्चात किसी कर्ल क्रीम ऊपर से भी आईब्रोज की जो एक्स्ट्रा हेयर थे वो निकाल लिए थे और थ्रेडिंग के पश्चात कोई भी कोल्ड क्रीम, एलोवेरा या बर्फ से उसकी मसाज कर देंगे, जिससे उसको दर्द में राहत मिलेगी और कोई फ्यूंसिया वगैरह नहीं होगी, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था आईब्रो कैसे बनाते हैं, ठीक है, लूप बना के, है ना। फिर अपन ने सावधानी और स्मरणीय तथ्य, ये बहुत सस्ता उपचार है और वैक्सिंग ट्विचिंग की अपेक्षा प्राय कम कष्टकारक, किंतु शरीर के बड़े भागों के लिए यह प्रभावी है, छोटे भागों के लिए प्रभावी है। जैसे वैक्स आईब्रो पे कर नहीं सकते क्योंकि शेप नहीं दे पाते, तो ये बड़े भागों के लिए आईब्रो सही नहीं रहती है, छोटे भाग के लिए सही रहती है। ये कष्टप्रद हो सकता है क्योंकि इसमें ट्विचिंग की अपेक्षा बाल तेज़ी से खींचते हैं, क्योंकि वैक्सिंग की अपेक्षा धीमे खींचते हैं। इसमें अनुवर्ती निषेध होता है, क्षतिग्रस्त जलन युक्त त्वचा होती है, सक्रिय एक्जिमा, सोरियासिस, सक्रिय खाज के घाव, ये धूप से चली, ये सारी चीज़ें अगर हो रखी है तो अपन को ये थ्रेडिंग नहीं करनी होती है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था वैक्स के बारे में। अब मैं आपको वीडियो के द्वारा बताती हूँ कि वैक्स कैसे थ्रेडिंग कैसे करेंगे। जैसे कि इस आईब्रो में वीडियो में देखना आप, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, जिसमें इसमें बता रखा है कि जैसे आईब्रो ना, जैसे अपन इस वाली आइज़ की बना रहे हैं, लेफ्ट वाली की, देखो धागे को कैसे कैच करते हैं। जैसे इसमें राइट वाली अपन आईब्रो बना रहे, तो राइट वाली बना रहे तो अपन सामने जस्ट क्लाइंट के सामने की तरफ खड़े होके फिर अपन आईब्रो बनाएंगे। धागे में कैसे हेयर्स को कैच करेंगे, ये सारी चीज़ें अपन को देखनी है अच्छे से। धागे को आगे नीचे करेंगे, ऊपर नीचे खिसकाएंगे जिससे बाल हेयर्स निकल जाए। पहले अपन लाइन बना रहे हैं, जिससे अपन की लाइन बन जाएगी हेयर, और उसके बाद ये लाइन बनने के बाद अपन एक्स्ट्रा जो हेयर्स हैं उनको इस तरह से निकालेंगे। यही सेम प्रोसेस अपन सेकंड वाली आईब्रोज पे करेंगे। नीचे से अपन ऐसे हेयर निकाले, अब अपन पूरा होने पर ऊपर वाले हेयर्स को निकालेंगे। जैसे अपन आईब्रो नीचे से आईब्रो कंप्लीट कर ली थी, ऊपर से भी कंप्लीट कर ली। अब अपन जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको सीजर की सहायता से कट कर लेंगे, जैसा कि इसमें वीडियो में बता रखा है। अब सेकंड आइज़ पे देखो, सेकंड आइज़ में अपन पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेफ़्ट वाली आइज़ में अपन पीछे से आईब्रो कर रहे हैं ताकि ये हेयर की जो ग्रोथ होती है, उस हेयर की ग्रोथ से अपन को अपोजिट साइड से अपन को हेयर्स लेने होते हैं, नहीं तो वो बाल उनकी दिशा में रहेंगे तो वो धागे में कैच नहीं होगा, तो अपन को अपोजिट दिशा से अपन को उनके हेयर्स को लेना होगा ताकि वो हेयर्स कैचअप हो जाए। सबसे पहले अपन ऊपर से आईब्रो बनाएंगे और उसके बाद अपन नीचे से बनाएंगे।
ये देखिए इसमें आईब्रो बन के तैयार हो चुकी है। ये फाइनल लुक है आईब्रो का। जैसे कि ये विभिन्न प्रकार के शेप्स दे रखे हैं आईब्रोज के, पॉइंटेड है, राउंडेड है, पोर्ट्रेट है, ये सारे आईब्रोज के शेप्स दे रखे। तो अपन ने सीखा था आईब्रो कैसे बनाते हैं, है ना। राइट वाली आइज़ की बना रहे तो अपन जब फ्रंट में खड़े रहेंगे, क्लाइंट के फ्रंट में खड़े रहेंगे, और लेफ्ट वाली बना रहे तो उसके बैक में खड़े रह के आईब्रोज बनाएंगे। मतलब कि आईब्रोज का अपना धागा है वो आईब्रोज की हेयर लाइंस के जस्ट अपोजिट साइड से अपन को केचअप करके हुए चलना है। ठीक है, ये अपन ने आज आईब्रो के स्टेप्स देखे थे।